जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आंसर साथ के साथ करना है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है केवल 2 प्रमुख दल है, कहीं राजनीतिक दल, एक ही दल का वर्चस्व या कोई दल ही नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, कमेंट में आंसर करते रहना है, पेन कॉपी लेकर साथ में आंसर करते रहिए। और इसका अर्थ होता है कई दल, ठीक है, कई राजनीतिक दल इसका अर्थ होगा, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली नाम से पता चल रहा है। और धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी दर्जा प्राप्त है, यानी मिला था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 97वां संविधान संशोधन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एकदम राइट है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था। और यहाँ पर आपको पता है कब हुआ था, 1985 को, ठीक है, 1985 को हुआ था। याद रखना, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। क्या अनुच्छेद 19 में है, क्या अनुच्छेद 324 में है, किसी में नहीं है, या फिर 356 में है। देखते हैं, यहाँ पर वही कर सकेगा जिसकी तैयारी काफी अच्छी है, वरना इस क्लास को देख लो, उस मात्र से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल का पहले संविधान में उल्लेख नहीं था। अभी हमने बताया था कि 52वां संविधान संशोधन 1985 को किया और उसमें मान्यता दी गई थी राष्ट्रीय दलों को। अभी 6 पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं और इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। याद रखना, संविधान में उल्लेख नहीं है, पूछा जाएगा रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन है कि जो लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 500, 545, 543, 552। देखो यहां पर आपको क्या बताना है, अधिकतम। ठीक है, अधिकतम वाला बताना है। याद रखना, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए। अधिकतम कितने सदस्य हैं, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। और 552, ठीक है, अधिकतम 552 हो सकते हैं। अभी कितने हैं, अभी है 543। कितने हैं अभी, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 543 है। एकदम राइट है, रीट में सिलेक्शन के लिए यही चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जो राजनीतिक दलों का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है। क्या सरकार बनाना होता है, व्यापार करना होता है, कानून बनाना होता है, या प्रचार करना होता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए कि राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य, जल्दी से बताइए, राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताइए। राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य सरकार बनाना, ए ऑप्शन एकदम राइट है। आगे बढ़ने से पहले नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनाना है, स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, एकदम राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि किस चुनाव आयोग अधिनियम में दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, संविधान संशोधन तो साल भी बताया था, तो आपको बताना है 1950, 1985, 1991 या फिर 2003। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। और 1985 बताने वाले सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि किस देश में द्विदलीय प्रणाली है। क्या भारत में है, अमेरिका में है, रूस में है, या चीन में है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 2 दलीय प्रणाली, अभी आपको पता है, एक तो रिपब्लिक पार्टी है वहां पर, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, और दोनों जगह है अमेरिका की पार्टियां हैं। ठीक है, और अभी जो रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। भारत की बात कर रहा है, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी को पता है एओ ह्यूम ने यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की और सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, मानी क्या जाती है। ठीक है, और राष्ट्रीय दल की जो मान्यता पाने के लिए किसी दल की कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य या फिर 5 राज्य। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, यानी कि 5
राज्यों में अगर सरकार बन जाए, यानी कि उसके विधायक हो जाए, सरकार नहीं विधायक भी हो जाए ना, तो भी वहां पर क्या माना जाएगा उस पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, जल्दी से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो कि राजनीतिक दलों को किस संस्था द्वारा मान्यता दी जाती है। संस्था निर्वाचन आयोग देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, संसद या राष्ट्रपति देता है। एकदम हलवा क्वेश्चन है काफी, और अगर आपने 20 पिक कर दिए ना तो काफी बड़ी बात है, 30 में से 20 पिक कर दिए तो निर्वाचन आयोग काफी हार्ड क्वेश्चन है जो कि रीट के लेवल के हैं, ठीक है। मेंस भी निकल जाएगा इन्हीं प्रश्न से कि भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी। भारत की बात कर रहा है, 1967, 1977, 1989 और 1996 देखते हैं। 89 बोल दो, 89 बोल दो, ठीक है। और 1977 को जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, इंदिरा गांधी हटी थी, तब बना था। इतना आपको डिटेल कोई नहीं बताएगा कि राजनीतिक दलों के लिए वित्त पोषण यानी फंडिंग का स्रोत क्या है। चंदा है, डोनेशन है, अभी थोड़े दिन पहले चंदा ही धंधा है, देखा होगा, इसलिए क्वेश्चन लाया हूं। सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है या सदस्यता शुल्क होता है या टैक्स छूट। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और अभी आपको पता है कि जो बैंक द्वारा दिया जाता था उन्हें बंद किया गया, चंदा ही धंधा, ठीक है। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड नाम था, अभी आपको पता ही होगा, इसीलिए क्वेश्चन ला के दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस राजनीतिक दल की स्थापना हनुमान बेनीवाल ने किया, ठीक है। और भाजपा, कांग्रेस, बसपा या आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। सभी जानते हैं हनुमान बेनीवाल एक विधायक हैं, अभी सांसद बन चुके हैं, और उनकी जो पत्नी थी वो चुनाव हार चुकी हैं। आरएलपी के संस्थापक हैं हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर के खींवसर सीट से चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पहली बार कांग्रेस सरकार कब बनी थी। 1950, 1952, 1967, 1977। देखो सरकार तब बनी थी जब इलेक्शन हुए थे। प्रथम इलेक्शन कब हुए, 1952 को, ठीक है। राजस्थान में उसी समय से जो हमारे हीरालाल शास्त्री जी प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री बने थे पहले। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अभी आंसर करना आपको। जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत। गलती से मैंने क्वेश्चन पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री 3 बने थे, फिर बने थे इनके साथ CS वेंकटाचारी, और फिर बने थे जयनारायण व्यास। तीनों ही मनोनीत थे और निर्वाचित। जयनारायण व्यास के अलावा मनोनीत और निर्वाचित पहले बने थे टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैरव सिंह शेखावत किस दल से जुड़े हुए थे। कांग्रेस से थे, भाजपा से थे, बसपा से थे या सपा थे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कौन सी पार्टी से थे। बेसिकली भैरव सिंह शेखावत भाजपा पार्टी से थे, और भाजपा यानी कि बीजेपी का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दल को प्रमुख आधार जाट समुदाय है। भाजपा है, कांग्रेस, आरएलपी या फिर CPI। सभी को पता है, हनुमान बेनीवाल अभी आपको बताया था मैंने कि भारतीय राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी है, और आरएलपी हनुमान बेनीवाल। राजस्थान में बीजेपी सरकार पहली बार कब बनी थी। भारत में हमने देखा था 77 को, 1977, 1989, 1993 और 2003। देखो बेसिकली भारत और राजस्थान की बात करें एक साथ बनी थी 1977 और 1977। ये क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में पूछा हुआ है कि राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें, इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब बना था तब 160 थी, फिर बढ़कर कितनी हुई, 175, 200, 225, 250। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एकदम राइट है, बी ऑप्शन, जिसने बताया 100%। अब करो सब्सक्राइब, इसी बात पर कर दो सब्सक्राइब। नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से दबा दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा कौन सा दल प्रभावी रहा है। इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 16वीं जो विधानसभा है हमारी 2023 में इलेक्शन हुए थे उसमें बताना है, और उपचुनाव समेत है कि CPI है, बाप है, JDU है या RLP है। बी ऑप्शन एकदम राइट है, भारतीय आदिवासी पार्टी है, जो कि 4 विधायक हो चुके हैं इसके।
और जो थर्ड लार्जेस्ट है राजस्थान सरकार। राजस्थान को में जो भारतीय जनता पार्टी है उनके संस्थापक बताने हैं कौन है। हीरालाल शास्त्री जी हैं, भैरों सिंह शेखावत है, वसुंधरा राजे सिंधिया, मोहन लाल सुखाड़िया जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में संस्थापक भैरों सिंह शेखावत, एकदम राइट है। भैरों सिंह शेखावत बताने वाले सभी का राइट है, 100% सिलेक्शन यहीं से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कितने वर्षों में होते हैं। राजस्थान में विधानसभा जो चुनाव है कितने वर्ष में होता है, 3, 4, 5 या 6। देखो भारत क्या मतलब भारत के हर राज्य में 5 वर्ष में ही होते हैं, ठीक है, याद रखना है। और सिंपल प्रश्न दे दिया है और यही भी सिंपल है कि किस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल है। और आपको 3 चीजें बतानी है कि कांग्रेस का कौन सा सिंबल है और आम आदमी पार्टी का आपका, और सिंबल बताना है कांग्रेस आम आदमी पार्टी, और 2 चीजें बता दीजिए। कमल है बीजेपी का भी, भाजपा बीजेपी एक ही बात है। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। थोड़ी देर पहले मैंने सभी चीजें बताई थी आपको, 28 दिसंबर, फिर आगे सन बताया था, 1857 बताया है, 1885, 1905 या फिर 1920। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। एकदम राइट है, 1885 बताने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाजवादी पार्टी एसपी है का प्रमुख आधार क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या मध्य प्रदेश है। सभी को बताएं, आंसर करते रहो। बस टक्कर योगी जी को टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी, तब योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, याद रखना है, अखिलेश जी दमदार अभी जीत हासिल की थी उन्होंने। 39 यानी 31 के आसपास सीटें निकाली थी लोकसभा में। आप यानी आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था, 2009 को, 2012 को, 2014 या 2016। और अभी आपको मैंने सिंबल पूछा था तो झाड़ू, जिसने भी बताया है एकदम राइट है। और झाड़ू 2012 याद रखना है, झाड़ू 2012 में राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। इसके अध्यक्ष कह दो, फाउंडर कह दो, अरविंद केजरीवाल। भारतीय चुनाव आयोग हैं उसके कितने सदस्य होते हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं। और अभी जो राजीव कुमार हैं अपने मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 2 और हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सुखविंदर सिंह नहीं, ज्ञानेश कुमार और सिंधु है, कुल मिला के एक नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। राजीव कुमार और 3 सदस्य हैं, ठीक है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सिंधु, ऐसे ही कुछ नाम है। राष्ट्रीय स्तर की जो बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो बेसिकली जब 3 टर्म के लिए रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी 1996 के आसपास, जब अपने आंध्र प्रदेश के सीएम थे, उनकी जब सरकार गिरी यानी कांग्रेस की, तब सत्ता में आए अटल बिहारी वाजपेयी। नरसिम्हा राव की सरकार जब गिरी थी कांग्रेस की। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी है, ममता दीदी वाली, ठीक है। वोट बैंक कौन सा है, ब्राह्मण है, दलित है, जाट है, मुस्लिम है। देखो ममता दीदी दलितों के लिए सभी कार्य करती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, बनाने की ट्राई करती रहती है। भारत में जो राष्ट्रपति शासन है कब लगाया गया, मतलब कौन से अनुच्छेद के अनुसार लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, 352 है, 356, 360, 370। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 352 में है राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल है, और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाए हैं। राष्ट्रपति शासन राजस्थान पर 4 बार लगाए हैं और चारों याद रखना आपको, 1967, 77, 80 और 92। याद रखो 1967, 77, 1980 और 92, ठीक है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य, अभी थोड़ी देर पहले आ गया था, और ये हो चुके हैं 30 प्रश्न। अब बताइए कितने सही हुए, और वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।